स्वागत है आप सभी का दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट का ये तीसरा वीडियो शुरू करने वाले हैं और तीसरा चैप्टर है यानी अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ माने तीसरे चैप्टर का नाम है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो इसमें हम ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पर यानी टॉपिक पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी भी सांस्कृतिक के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? भाषा और साहित्य का होता है किसी भी सांस्कृतिक के विकास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भाषा और साहित्य के विकास में प्रमुख भूमिका होती है किसकी होती है? अनुवाद की होती है। अनुवाद व्यवहार का क्षेत्र है, अनुवाद व्यवहार का क्षेत्र है धार्मिक क्षेत्र में, न्यायालय के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी के क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया है, भरत मुनि के अनुसार नाटक का मूल तत्व क्या होता है? भरत मुनि के अनुसार नाटक का मूल तत्व क्या होता है? रस होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। वैकन चर्चित निबंधकार किस भाषा के हैं? वैकन चर्चित निबंधकार किस भाषा के हैं? अंग्रेजी भाषा के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वैचारिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, उपयुक्त में से सभी वैचारिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। काव्य, उपन्यास और नाटक ये वैचारिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। वैचारिक साहित्य के अनुवाद में निम्न में कौन सी समस्याएं आती हैं? उपयुक्त में से सभी समस्याएं आती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत यानी कि निम्नलिखित में कौन सा कथन नहीं सही है? तो ऑप्शन नंबर डी भाषा का स्वरूप सदा एक सा रहता है, यह कथन क्या है? गलत है। सबसे पहले अंक गणित का अनुवाद अरबी भाषा में किसने किया था? सबसे पहले अंक गणित का अनुवाद अरबी भाषा में किसने किया था? मोहम्मद बिन ख्वारिज़मी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत और अरब के बीच साहित्यिक आदान प्रदान के कार्य में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? अल बरूनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो गाइस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है शून्य की खोज किसने की थी, या जो आप शून्य लिखते हैं उसकी खोज किसने की थी और कब की थी, इसको भी बताना है। तो पहला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक का अनुवाद की सबसे बुनियादी समस्या है। नाटक का अनुवाद की सबसे बुनियादी समस्या क्या है? सांस्कृतिक परिवेश का अंतरण। ये क्या है? नाटक अनुवाद की सबसे बड़ी बुनियादी समस्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नाटक अनुवाद की कला की सफलता आधारित है। नाटक अनुवाद की कला की सफलता आधारित है भाव एवं रस की व्यंजना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कथा साहित्य के अनुवाद में विशेष महत्व होता है। तो कथा साहित्य के अनुवाद में विशेष महत्व किसका होता है? देश काल एवं सांस्कृतिक दोनों का महत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद में अनिवार्य शर्त क्या होता है? अनुवादक विषय का जानकार हो। वैज्ञानिक भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? वस्तुनिष्ठा एवं तथ्यपरकता, यह वैज्ञानिक भाषा की सबसे बड़ी विशेषता होती है। स्तोत्र भाषा एवं लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्त इकाइयों के प्रसंग साहचर्य सर्वदा समान न होते, यह विचार किस विद्वान का है? I.H. रिचार्ड्स का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शब्द अनुवाद के दोष हैं, इनमें से कौन शब्द अनुवाद के दोष हैं? उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो गाइस यदि आपके एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में उपयुक्त में से सभी है तो आप उसी पर आँख मूंद के टिक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसका ज़्यादातर यानी कि 50% आपका उपयुक्त में से सभी क्वेश्चन यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अनुवाद के सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों के अंतरण में सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, अर्थ की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आधुनिक युग के किस प्रसिद्ध नैतिक विज्ञानी ने अनुवाद की सामाजिक सांस्कृतिक समस्या पर गंभीरता से विचार किया है? मेलिनोवस्की ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो अर्थपरक सिद्धांत साहचर्य का संदर्भ किस विद्वान ने दिया था? मेलिनोवस्की ने अर्थपरक सिद्धांत साहचर्य का संदर्भ
दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मेलिनोवस्की के अनुसार अनुवाद की प्रमुख कठिनाई का कारण क्या है? मेलिनोवस्की के अनुसार अनुवाद की प्रमुख कठिनाई का कारण शब्दों का सांस्कृतिक संदर्भ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस विचारक ने भिन्न अर्थ वाले समान शब्दों को धोखा देने वाले समान शब्द कहा है? मारिया पाई ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त के अनुसार समान शब्दावली अनुवाद की प्रमुख समस्या क्या होती है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस विद्वान ने अनुवाद के लिए मूल पाठ की शैली के विश्लेषण और उसके लिए लक्ष्य भाषा में समतुल्य शैलीगत संरचना पर बल दिया है? व्लादिमीर पोचाज्का ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शैली से तात्पर्य अभिव्यंजना की प्रणाली से है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? सेंथाल की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अनुवाद के संदर्भ में शैली का अध्ययन किसके आधार पर किया जाएगा? व्यतिरेकी शैली विज्ञान के आधार पर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुवाद में शैली की समस्या है उपयुक्त में से सभी पर। संपूर्ण साहित्य का आधार किस पर आधारित है? वैचारिकता पर आधारित है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। वैचारिक साहित्य का एक भाषा से दूसरी भाषा में आने वाली समस्या क्या होती है? अर्थपरक एवं शैली परक दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जब दो संस्कृतियां टकराती हैं तो दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करती है कौन? भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय और अरबी संस्कृतियों के पारंपरिक संपर्क से किस भाषा का विकास हुआ है? उर्दू भाषा का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत से शकुंतलता नाटक का अनुवाद किस भाषा में किया है? ब्रज भाषा में किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के विकास का एक बड़ा माध्यम क्या है? संस्कृति के विकास का एक बड़ा माध्यम अनुवाद है। बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र होता है। बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र विज्ञापन के तौर पर होता है, शिक्षा के तौर पर और पर्यटन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किसी संस्कृति के विकास में योगदान होता है, किसका होता है? भाषा एवं साहित्य का होता है। भाषा एवं साहित्य के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? अनुवाद की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भाषा और साहित्य में सबसे बड़ी भूमिका अनुवाद की होती है, यानी ट्रांसलेशन का। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी प्रकृति होती है जो कि आधारित होती है उपयुक्त में से सभी पर। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी प्रकृति होती है जो आधारित होती है सांस्कृतिक तत्वों पर, भौगोलिक तत्वों पर, ऐतिहासिक तत्वों पर। भाषा की सांस्कृतिक विशिष्टता आधारित होती है किस पर होती है? उपयुक्त में से सभी पर आधारित होती है। विषम संस्कृतियों की भाषाओं के बीच अनुवाद करते समय किसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है? सब वाक्य शब्द विन्यास का, यानी वाक्य विन्यास का ध्यान देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साहित्यिक रचनाएं होती हैं भाव प्रधान। हमारी जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं वो प्रकार से भाव प्रधान होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साहित्यिक रचनाओं में किसका अधिक महत्व होता है? साहित्यिक रचनाओं में किसका अधिक महत्व होता है? ध्वनि तार्थ का महत्व अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा मूलतः होती है सामाजिक प्रक्रिया। मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा मूलतः है सामाजिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और क्या देगा हमारा? सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद के लिए अनुवादों ने किसे एक उपयुक्त रणनीति माना है? किसे? पुनः सृजन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से सभी कथन क्या हमारे सही हैं। भाषा एवं सांस्कृतिक से संबंधित सही कथन क्या है? भाषा और सांस्कृतिक से संबंधित सभी कथन क्या हमारे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
और क्या देगा, रामविलास शर्मा ने सामाजिक एवं प्राकृतिक परिवेश पर विजय पाने का साधन किसे माना है? सांस्कृतिक को माना है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। भाषाविदों के अनुसार भाषागत परिवर्तनों का प्रमुख कारण क्या है? आंतरिक कारक और बाह्य कारक। ऑप्शन नंबर सी दोनों है। अनुवाद की आवश्यकता होती है तो बहुभाषिक समाज में भी अनुवाद की आवश्यकता होती है, एक भाषिक समाज में भी अनुवाद की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ए एंड बी दोनों में। बहुभाषी समाज में किस संदर्भ में अनुवाद की आवश्यकता होती है? उपयुक्त में से सभी क्षेत्र में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मूल रचना एवं अनूदित रचना का युग्म सही सुलेमित है, कौन है? उपयुक्त में से सभी सही सुलेमित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय नवजागरण में किस भाषा के अनुवादों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? संस्कृत और अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनुवाद के लिए निर्मित नए शब्द के गुण हैं, उपयुक्त में से सभी, स्वीकार्यता, संबद्धता और एकरूपता। व्यापक संदर्भ में साहित्य का भेद नहीं है, इनमें से कौन? व्यापक संदर्भ में साहित्य का भेद नहीं है, व्याख्यात्मक साहित्य। यह क्या हमारे व्यापक संदर्भ में साहित्य का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भाषा विकास के अनुवाद का नकारात्मक पक्ष है, तो भाषा विकास के अनुवाद का नकारात्मक पक्ष क्या है? अनुवाद की भाषा पर हावी होना, मौलिकता का ह्रास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भाषा विकास के अनुवाद के योगदान के रूप में शामिल है, तो भाषा विकास के अनुवाद के योगदान में अनुवाद के योगदान के रूप में क्या शामिल है? सृजनात्मक साहित्य, ज्ञान विज्ञान का साहित्य, प्रकारात्मक साहित्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुभाषिक समाज में विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद हेतु का काम करता है, कौन करता है? अनुवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुभाषिक स्थिति लोगों को रोजमर्रा के जीवन में मौखिक स्तर पर किस प्रकार के अनुवाद के लिए प्रेरित करती है? स्वप्रेरित अनुवाद। ऑप्शन नंबर क्या है? मतलब स्वप्रेरित का मतलब अपने आप अनुवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारतीय नवजागरण की चेतना की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? अनुवाद की थी। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। बहुभाषिका के व्यापक परिदृश्य के बावजूद सभी भारतीय भाषाओं के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण में क्या है? एकरूपता है और समानता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं के परस्पर अनुवाद की दिशा में कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, तो कौन कौन सी है? नेशनल बुक ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेशनल बुक ट्रस्ट और क्या है? केंद्रीय साहित्य अकादमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधित व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 120 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुभाषिक समाज में शिक्षा की दृष्टि से अनुवाद का महत्व क्या होता है? दूसरी भाषा को सीखने की प्रक्रिया के रूप में, दूसरी भाषा के ज्ञान को अपनी भाषा में लाने के माध्यम के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साहित्यिक अनुवाद की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? साहित्य के अनुवाद की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? विभिन्न विधाओं में निहित अंतर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आई होप ये 64 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर 3 से रिलेटेड है। BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर। विषय क्या है आपका? विषय हिंदी के चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 64 क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को देखिएगा जरूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। दो उनका सब्जेक्ट हिंदी है। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।